एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का राजस्थान जीके का क्विक रिवीजन 1 घंटे वाली क्लास को मात्र 5 मिनट में लाके दे रहा हूं। वेलकम है। इस कड़ी में बात करेंगे राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की हिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में रावल रतन सिंह, दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ से संबंध और बहुत अच्छा आरपीएससी और आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम होंगे आप लोगों के ग्रेड सेकंड का हो, एसआई का हो, आरएस का हो, एलडीसीटी किसी भी एग्जाम हो, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान हिस्ट्री क्लास है। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपका हौसला बना रहे। देखो यहां पे बात करते हैं हम लोग कि अलाउद्दीन खिलजी। यहां पे हमारे रावल रतन सिंह है, ये रावल समर सिंह के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम रावल समर सिंह था और रावल समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान को सेना जारी थी उस सेना को रोका और खिलजी सेना से इन्होंने सुपरफास्ट है भाई, खिलजी सेना से इन्होंने दंड लेकर खिलजी सेना को आगे बढ़ने दिया। इनके बारे में जो हमें कहानी मिलती है वो कहानी हमें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत 1540 और इसके अनुसार सियल द्वीप का एक राजा था। जरा देखिए कि रावल रतन सिंह, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, देश का नाम सियल द्वीप है, राजा का नाम गंदरुसैन है, रानी का नाम चंपावती है, पुत्री का नाम पद्मनी है, तोता का नाम हीरामन है, हीरामन तोता श्रीलंका से चला मेवाड़ आया, मेवाड़ के रावल रतन सिंह को अपने साथ ले गया और रावल रतन सिंह ने पद्मनी से विवाह रचाया। यह कहानी मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेंगे, उसके 2 कारण हैं। एक तो मेवाड़ का अपना एक सामरिक महत्व है, अगर यहां से दक्षिणी भारत जाएंगे तो मेवाड़ होके जाते थे, यह साम्राज्य विस्तार की नीति थी और चित्तौड़ का अपना सामरिक महत्व था। जबकि पद्मावत कह रहा है कि पद्मनी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने आक्रमण किया था। दिल्ली से रवाना हुए 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर रवाना हुए। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर यह लगभग 6 माह तक पड़ाव चला। अंत में धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बनाए दिल्ली ले गए। पद्मनी गोरा और बादल के नेतृत्व में अपनी सेना को रानियों के भेष में, दासियों के भेष में वहां ले गई, छुड़वाया, लेके आए। पीछे पीछे से खिलजी सेना आई। यहां पे चित्तौड़ का पहला साका हुआ जिसमें रावल रतन सिंह ने केसरिया किया। इनके वीर सेनापति गोरा और बादल आपस में चाचा और भतीजा थे, इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। रानी पद्मनी और नागमती रावल रतन सिंह की पहली पत्नी थी, इनके नेतृत्व में जौहर हुआ। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। चित्तौड़ का पहला साका 1303 में, जो कि ध्यान रखें आप लोग, ये कौन सा अग्नि साका था। इसके बाद चित्तौड़ पे इनका अधिकार हो गया और चित्तौड़ पर अधिकार करके अपने पुत्र खिजरा खां को चित्तौड़ सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम क्या रखा, खिजराबाद रखा। 1303 से 1326 तक चित्तौड़ पे गुइल वंश का कोई राजा नहीं रहेगा, आगे चल के राणा हम्मीर बैठेगा। चित्तौड़ पे अधिकार किया। 26 अगस्त 1303 को खिलजी ने दुर्ग को अपने पुत्र खिजरा खां को सौंप दिया, नाम खिजराबाद रखा। इसकी उल्लेख हमें मिलती है जोधाबाई पीर की दरगाह के लेख में। खिलजी ने ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक और दूसरा सिकंदर और उस समय का सूर्य के नाम जाना जाता है। गोरा बादल इनके सेनापति थे रावल रतन सिंह के और गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई हेमरतन सूर्य के द्वारा लिखी गई। तो रावल रतन सिंह शहीद हुए। रावल शाखा का अंतिम जो शासक हुए, रावल शाखा का अंतिम शासक है, उनका नाम रावल रतन सिंह है। रावल शाखा का अंतिम शासक है, उनका नाम रावल रतन सिंह है। तो बने रहिए हमारे आप स्मार्ट प्लान में, आप सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में बहुत बेहतर करेंगे। आप सभी का वेलकम है। क्लास को लाइक भी करना है बेटा और कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है। धन्यवाद।